क्या कहेंगे? पीढ़ी जन पंचायत देश के नायक और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने शोषितों, वंचितों और इस देश की महिलाओं के लिए एक अच्छा संविधान दिया, जिनके अच्छे आदर्श हैं, अच्छे विचार हैं। लेकिन आज़ादी के 76 साल बीत जाने के बाद आज़ादी की पीरियड में बच्चा पैदा हुआ और वो मर भी गया। उसके चेहरे पर सही मुस्कान नहीं आई। उन्हीं बाबा साहब को देश की पार्लियामेंट में डबल इंजन की सरकार ने अपमानित करने का काम किया। क्या लगता है? और समाजवादी पार्टी के लोग संविधान को बचाने के लिए जन जन तक जाने का काम कर रहे हैं और अपने महापुरुष के सम्मान में जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी समाजवादियों को, वो देने का काम करेंगे। बीजेपी की सरकार है, सरकार जो है सुविधाएं दे रही है, जो है योजनाएं दे रही है, आप पंचायत कर रहे हैं, कितना असर देखने को मिल रहा है इस पंचायत का? भारतीय जनता पार्टी एक काम गिना दे, जनहित में कोई काम किया। आदरणीय नेताजी का बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए संविधान में वर्णित व्यवस्था के अनुसार कि बेटियां पढ़ेंगी तो बढ़ेंगी, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को पढ़ने के लिए तमाम ऐसे सामंतवादी और पूंजीवादी लोगों ने कहा अधर्म है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब महात्मा ज्योतिराव फूले जी और महात्मा सावित्रीबाई फूले जी ने बेटियों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोला, तो उनके पिताजी से यह कह दिया गया कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू ये अधर्म का काम कर रहे हैं। उन्हें घर से निकाल दिया गया। वो जाकर के पेड़ों के नीचे किसी न किसी के सहयोग लेकर के विद्यालय बेटियों के लिए खोला। आज वही संविधान खतरे में है। उस संविधान को बचाने की मुहिम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने ठान लिया। बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने पढ़ा, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया है कि संविधान से बड़ा इस देश में कोई ग्रंथ नहीं है, क्योंकि संविधान एक ऐसी चीज है जो जनता को सम्मान देगा, इज्जत देगा, उनको आगे बढ़ाएगा। इसीलिए समाजवादी लोग अपने घरों से निकल करके गांव की दहलीज पर जा रहे हैं और गांव में इस बात को बताने का काम करेंगे कि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था की सरकार है, जो सामंतवादी व्यवस्था की सरकार है, उसको हटाइए और संविधान के अनुरूप चलने वाली व्यवस्था वाली सरकार को बनाने का काम करिए। ये समाजवादी पार्टी के लोग गांव में जाकर बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक जो है वरिष्ठ नेता है अबू हाशमी, उनका एक बयान बहुत जो है विवादित बयान उन्होंने दिया है औरंगजेब को लेकर। कैसे देखते हैं? उन्होंने औरंगजेब को मसीहा बताया। इस देश में मैं भी पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश को पुष्यमित्र सोंग के रास्ते से ले जाना चाहते हैं? यदि इस देश को पुष्यमित्र सोंग के रास्ते से ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं। इस देश में भारत का संविधान सभी जाति और मजहब के लोगों के विकास और तरक्की के लिए, हम किसी भी कीमत पर समाजवादी लोग पुष्यमित्र सोंग के रास्ते पर देश को नहीं ले जाना देंगे, चाहे जो भी हो जाए। एक बृहदत्त की हत्या हुई है, कितने बृहदत्तों की हत्या करेंगे? लेकिन समाजवादी की मुहिम भारत के संविधान को बचाने की है। अपने महापुरुषों को जो अपमान हो रहा है, उस अपमान के बदले में गांव में हम लोग जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि बाबा साहब ने आपको वोट का राइट्स दिया, अधिकार दिया। वो वोट के अधिकार को समाप्त करना चाहते हैं। इस देश में सिंगोल लाना चाहते हैं जहां राजा रानी के पेट से पैदा होता है। समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से लेकर डॉक्टर लोहिया और धरती पुत्र मुलायम सिंह ने कभी सपने में नहीं देखा था कि राजा रानी के पेट से पैदा हो, संविधान के माध्यम से पैदा हो, वोटों के माध्यम से देश का राजा बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो सेंगोल स्थापित करके इस देश में सामंतशाही व्यवस्था लाना चाहती है। हम सामंतशाही व्यवस्था के खिलाफ, हमारी पूर्ण पार्टी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। हम लोग भी सामंतशाहियों को इस देश में शासन सत्ता में किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे।